बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 34 जिसमें हमने डिस्कस करना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का टॉपिक अल्कीन्स। बेटा अल्कीन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स विच हैव एट लीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड अल्कीन्स। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं क्योंकि फर्दर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैन टेक प्लेस। अल्कीन्स जो हैं इनमें दो हाइड्रोजन एटम कम होते हैं देन करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे इथेन की निस्बत इथीन में दो हाइड्रोजन कम, प्रोपेन की निस्बत प्रोपीन में दो हाइड्रोजन कम। बेटा ये जो अल्कीन्स हैं इन्हें बोलते हैं ओलिफिन्स क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर हैं वो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं जब ट्रीटमेंट होती है विद क्लोरीन या ब्रोमीन। अब क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं इसलिए ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं विद हैलोजन्स, इसलिए इन्हें ओलिफिन्स कहते हैं। और ओलिफिन जो है ये ड्राइव्ड है एक लैटिन वर्ड ओलिफाइट जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। जो सिंपलेस्ट ओलिफिन है वो है इथीन C2H4 जिसका कॉमन नेम है इथाइलिन। अल्कीन्स में अगर एक डबल बॉन्ड हो तो इसे हम बोलते हैं मोनो अल्कीन, मोनोइन, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। कि जिन केसेस में अल्कीन में डबल बॉन्ड एक होगा उसमें कार्बन की तादाद का डबल होंगे हाइड्रोजन। अल्कीन्स जिनमें दो डबल बॉन्ड होंगे उन्हें कहेंगे डाइईन, जिनमें तीन डबल बॉन्ड होंगे उन्हें कहेंगे ट्राइईन्स। बेटा अल्कीन्स के केस में जो डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं विद ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री जिसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। अब अगर हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन के डिफरेंट 5 मेथड्स हैं। एक है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, दूसरा है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड, तीसरा है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, चौथा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और पांचवा है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। बेटा विसिनल डाइहेलाइड कौन से होते हैं? ऐसे हैलो अल्केन्स जिनमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो हैलोजन पाए जाएं उन्हें बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। डीहैलोजिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ हैलो अल्केन्स इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। तो क्या कह सकता हूं? रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। विसिनल डाइहेलाइड कौन से हैं? विसिनल डाइहेलाइड में दो हैलोजन एटम मौजूद होते हैं ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। इस केस में जिंक रिमूव करता है दो हैलोजन एटम को फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट। एनहाइड्रस सॉल्वेंट मीन मॉइस्चर फ्री, जैसा कि मिथनॉल एंड एसिटिक एसिड। तो देखें हमारे पास ये विसिनल डाइहेलाइड है जनरल। जिंक जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिंक देता है इस कार्बन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है अगले कार्बन को। तो जब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है शिफ्ट हो जाएगा इस X की जानिब, X पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। जिंक का दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है इस C के पास, तो ये बॉन्डिंग पेयर शिफ्ट हो जाता है इस X की जानिब। तो X नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव से मिलके बनाएगा ZnX2। जबकि जो इधर एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इधर है वो शेयर करके बना देते हैं इधर डबल बॉन्ड। मिथनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है। फिर केस है बेटा हमारे पास, ये है हमारे पास 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। जब इसकी जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट किया है मेथनॉल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो जिंक के पास जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन के पास। तो ये जो बॉन्डिंग पेयर है शिफ्ट हो जाएगा इस Br की जानिब, चार्ज आ जाएगा Br नेगेटिव। ये इधर का भी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस Br की जानिब, चार्ज आ जाएगा Br नेगेटिव की फॉर्म। तो Br नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव से मिलके बनाएगा ZnBr2।
जबकि इस C का एक इलेक्ट्रॉन और इस C का इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नतीजे में बना देंगे डबल बॉन्ड। अब बेटा आपको पता होना चाहिए विसिनल डाइहेलाइड्स का कि दी हेलो अल्केन्स विच हैव 2 हेलोजन एटम्स एट द एडजेसेंट कार्बन एटम आर कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड्स। जैसे हमारे पास ये विसिनल डाइहेलाइड है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, नेम है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। प्रोपेन के केस में इस 1 और 2 पोजीशन जो कि एडजेसेंट है, यहाँ 2 ब्रोमीन है इसलिए इसका नाम है 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इस 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन में ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, इन्हें भी बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। फिर एक टर्म है बेटा जेमिनल डाइहेलाइड्स। दी हेलो अल्केन्स विच हैव 2 हेलोजन एटम ऑन सेम कार्बन एटम आर कॉल्ड जेमिनल डाइहेलाइड। जैसे ये कार्बन है सेम है, इस पे 2 हेलोजन है तो दिस कार्बन इज कॉल्ड जेमिनल कार्बन एंड दिस डाइहेलाइड्स आर कॉल्ड जेमिनल डाइहेलाइड्स। ये हमारे पास 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन के अंदर एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन है इसलिए ये जेमिनल डाइहेलाइड है। अगेन देखें डाइक्लोरोमीथेन के केस में एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड जेमिनल डाइहेलाइड। फिर दूसरा मेथड है बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोहेलोजन जिनेशन इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अलोंग विद हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा इस केस में हाइड्रोजन रिमूव होता है बीटा कार्बन से, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है जिससे मिलता है अल्कीन। देखें ज़रा हमारे पास जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये X एक फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो इससे हाइड्रोजन रिमूव होता है, इधर से हैलोजन रिमूव होता है। जब इधर से H रिमूव होगा तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये X नेगेटिव की फॉर्म में शिफ्ट होगा तो X पे नेगेटिव चार्ज, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। K पॉजिटिव X को पकड़ेगा KX बन जाएगा, OH ले लेगा H बन जाएगा वाटर। ज़रा देखें इस केस के अंदर ये हमारे पास अल्फा कार्बन है क्योंकि इस पे फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन अटैच है, जबकि ये कार्बन बीटा है जिस पे H है। तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का OH आके अटैक करेगा इस H पे, वाटर बनेगा। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये जाएंगे Br की जानिब, Br पे चार्ज आएगा नेगेटिव, तो K पॉजिटिव Br नेगेटिव से मिलके बनाएगा KBr, OH नेगेटिव H से मिलके बनाएगा वाटर, CH2 के बीच बॉन्ड आ जाएगा डबल। फिर अगेन देखें निचले एग्जांपल में, दिस इज अ अल्फा कार्बन, दिस इज अ बीटा कार्बन। OH अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन पे, वाटर बनेगा। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, इन 2 कार्बन के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होंगे Br की जानिब, तो Br पे चार्ज नेगेटिव, Br नेगेटिव K पॉजिटिव से मिलके बनाएगा KBr, OH मिलके H से बनाता है वाटर, जबकि CH डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। फिर है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बेटा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम से मिलने के बाद बनाते हैं वाटर। डिहाइड्रेशन अल्कोहल की हाई टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस कैटलिस्ट देती है अल्कीन। इसका जो बेस्ट वे है डिहाइड्रेशन का वो है कि अल्कोहल वेपर फेज में उसे हीट करें ओवर एल्यूमिना, जिसके नतीजे में ये कन्वर्ट होगा अल्कीन्स में। देखें कैसे, एल्यूमिना यहाँ यूज़ हो रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। टेम्परेचर है 340 to 450 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे CH, ये देखें H, ये जो हमारे पास है ये H की जो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होते हैं इधर डबल बॉन्ड, ये O, ये बॉन्डिंग पेयर शिफ्ट होता है O की जानिब, O पे चार्ज आता है नेगेटिव, H पे चार्ज है पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके वाटर बना देते हैं।
CH डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। फिर है बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दी सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिमूव वाटर फ्रॉम अल्कोहल आर कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसमें पहले फास्फोरस पेंटॉक्साइड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated phosphoric acid, alumina at higher temperature, these are the dehydrating agent। बेटा अल्कोहल्स 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, दैट इज द ऑर्डर इज टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन ईजियर होती है कंपैरेटिव टू सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन ईजियर होती है कंपैरेटिव टू प्राइमरी अल्कोहल। ये एक MCQ भी है। देखिए प्राइमरी अल्कोहल में 75% डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, टेम्परेचर है 140 टू 170 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो शेयर्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये जाएगा इधर CC डबल बॉन्ड, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे O की जानिब, O पे 4 नेगेटिव, OH नेगेटिव H पॉजिटिव से मिलके बना देगा वाटर, जबकि RCH डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। फिर है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल वो हैं जिनमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो डायरेक्टली तौर पे मज़ीद 2 कार्बन से अटैच हो। तो OH इस कार्बन से अटैच है, लेफ्ट पे एक C है, राइट पे भी एक C है, तो ये कार्बन सेकेंडरी है। अब 60% सल्फ्यूरिक एसिड, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर CC डबल बॉन्ड, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा O की जानिब, O पे 4 नेगेटिव, OH नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके वाटर बना देगा, RCH डबल बॉन्ड CH CH3 कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन फॉर्म में। फिर है बेटा टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल कौन से हैं? ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो मज़ीद 3 कार्बन से अटैच हो। तो ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, OH ग्रुप इस टर्शियरी कार्बन से अटैच है, तो ये H और OH मिलके बनाएंगे वाटर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो C डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट हो गया अल्कीन में। इसके लिए 20% यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बेटा जो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर, क्योंकि ये जो डिहाइड्रेशन होती है इसमें पहले नंबर पे क्या होता है कि ये जो OH है ये रिमूव होता है जिससे बनता है कार्बोकेटाइन। टर्शियरी अल्कोहल्स के केस में कार्बोकेटाइन ईजियर बनता है और ये स्टेबल ज़्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बुनियाद पे ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का। अब टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है उसकी रीज़न बता रहा हूँ। टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिव टू प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज को, रेदर देन 1 और 2 मिथाइल ग्रुप। 1 अल्काइल ग्रुप होता है प्राइमरी अल्कोहल के केस, जबकि 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, जिसके नतीजे में जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उससे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि जो सेकेंडरी होता है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। हर मिथाइल ग्रुप के पास 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं जो स्प्रेड करते हैं पॉजिटिव, स्प्रेड आउट दी पॉजिटिव चार्ज, जो विच इज़ मोर इफेक्टिव देन जस्ट हैविंग अ हाइड्रोजन इन इट्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक मिथाइल ग्रुप है, हर एक मिथाइल के पास 3 हाइड्रोजन है जो स्प्रेड करते हैं पॉजिटिव चार्ज को मोर इफेक्टिवली, जिसकी वजह से हमारे पास जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल हो जाता है। ऑफ कोर्स अब जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर MCQ एंटी टेस्ट का कि एडजेसेंट अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को। तो देखिए इस कार्बन के साथ मज़ीद कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये लीस्ट स्टेबल है। इस कार्बोकेटाइन के साथ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है यानी कार्बन है, अल्काइल ग्रुप ये पूरा कंसीडर होगा तो ये थोड़ा और मज़ीद स्टेबल है। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप हैं तो ये मोस्ट स्टेबल है। फिर है बेटा चौथा मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड।
जब सोडियम या पोटाशियम साल्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसा कि सक्सीनिक एसिड का, उसकी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो अल्कीन बनते हैं। ये अल्केन नहीं है, यहाँ आएगा अल्कीन्स बनते हैं। जनरल रिएक्शन देखें, ये है सोडियम सक्सीनेट। बेटा इस Na को हटा के H लगा दें, इस Na को हटा के H लगा दें तो ये कंपाउंड कहलाएगा सक्सीनिक एसिड। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए क्योंकि 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। अब क्योंकि कार्बोक्सी ग्रुप H हटा के Na लगाया हुआ है तो इसे बोलते हैं सोडियम सक्सीनेट। जब वाटर में डालेंगे तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक इथीन बनेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तीसरा NaOH बनेगा प्लस H2 बनेगा। CO2 और इथीन मिलते हैं एनोड पे, जबकि NaOH और हाइड्रोजन मिलते हैं कैथोड पे। अब मैकेनिज्म क्या है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आयोनाइजेशन। जब सोडियम साल्ट सक्सीनिक एसिड का डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो उसकी आयोनाइजेशन होती है। तो देखें ये सोडियम सक्सीनेट है, आयोनाइजेशन होगी तो सक्सीनेट आयन बनेगा, प्लस मिलेगा सोडियम आयन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू सॉल्यूशन, सक्सीनेट आयन मूव करेगा टूवर्ड एनोड, जबकि सोडियम आयन जाएगा टूवर्ड कैथोड। अब एट एनोड क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो सक्सीनेट आयन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके नतीजे में सक्सीनेट फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखें इस O पे नेगेटिव चार्ज, इस O पे नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव होगा, एक इधर से रिमूव होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और बनेगा सक्सीनेट फ्री रेडिकल। फिर होगी डी कार्बोक्सिलेशन। ये जो सक्सीनेट फ्री रेडिकल है इसकी डिकम्पोजिशन होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। कैसे, देखें बेटा इस वक्त यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला मिलके CO2 बना देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एक इधर। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये CO2, तो ये CO2 अलहदा, ये CO2 अलहदा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट हो जाएगा इथीन प्लस CO2 में। फिर है जी एट कैथोड। कैथोड पे होती है रिडक्शन। बेटा H पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, O पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस H की जानिब, ये पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा O की जानिब, तो OH नेगेटिव बनेगा, प्लस मिलेगा H रेडिकल। इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस H पर, ये पेयर शिफ्ट हो जाएगा O की जानिब, O पे चार्ज आएगा OH नेगेटिव, तो OH ये बन गया 2OH, H रेडिकल से मिलके बना देगा H2 गैस, 2Na 2H से मिलके बना देगा 2NaOH। फिर है बेटा लास्ट मेथड, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। Hydrogenation of alkyne in such a way that hydrogen is only added across one of the 2 pi bond is called partial hydrogenation। बेटा अल्काइन के अगर हम फुल रिडक्शन करें, फुल हाइड्रोजिनेशन करें तो अल्केन बनता है, जिससे दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्योंकि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करानी है तो कंट्रोल्ड कंडीशन पे की जाएगी, जिससे 2 पाई बॉन्ड में से सिर्फ एक के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड होनी चाहिए। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन इन सच अ वे दैट हाइड्रोजन इज ओनली एडेड अक्रॉस वन ऑफ द 2 पाई बॉन्ड इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। इसे कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस और गैशियस अल्काइन इक्वोमोलर रेशो, यानी 1 मोल अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 मोल ही अल्काइन लेंगे, 2 मोल अगर हाइड्रोजन होगा तो 2 मोल ही अल्काइन लेंगे, पास करेंगे ओवर हीटेड कैटलिस्ट, जिससे बनते हैं अल्कीन। बेटा इसके ज़रिए पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन के ज़रिए हम 2 तरह के अल्कीन हासिल करते हैं, एक सिस अल्कीन, दूसरा ट्रांस अल्कीन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQ भी है। तो सिस अल्कीन की प्रिपरेशन कैसे है, इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। इस केस में फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम जो स्पोर्टेड होता है ऑन बेरियम सल्फेट, उसे पॉइजन किया जाता है विद क्योनोलिन, दैट इज़ कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। इसका मकसद होता है टू प्रिपेयर सिस अल्कीन। बेटा ये जो क्विनोलिन यूज़ करते हैं इसका मकसद होता है एक्सेसिव हाइड्रोजिनेशन को स्टॉप करना,
क्योंकि क्विनोलिन इनएक्टिव कर देगा पैलेडियम को, जिससे फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं होगी। अब ये अल्काइन है, हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, कन्वर्ट हो जाएगा सिस अल्कीन में। पैलेडियम स्पोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्विनोलिन, ये एक MCQ है, विच इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। फिर है बेटा प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन। सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया का मिक्सचर -33 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन अल्काइन, जिसके नतीजे में मिलता है ट्रांस अल्कीन। कैसे? ये अल्काइन है, जब हमने इसकी रिडक्शन की सोडियम लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कन्वर्ट हुआ है ट्रांस अल्कीन में। कैसे ज़रा देखें। इस वक्त सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस C के पास, ये जो एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा इस C की जानिब। तो एक C पे इलेक्ट्रॉन है, दूसरे C पे चार्ज है नेगेटिव। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव को स्टेबल कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज। फिर ये जो अमोनिया है, अमोनिया एक प्रोटॉन देगा इसको, पॉजिटिव चार्ज H देगा इसको, तो CH बन जाएगा, पीछे बन जाएगा NH2 नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव से मिलके बना देगा सोडामाइड, या इसे सोडियम अमाइड भी कहते हैं। अब ये जो दूसरा सोडियम होगा, एक सोडियम और आएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो इस कार्बन को जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इससे मिलेगा, जिससे बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव को स्टेबल करेगा ये पॉजिटिव चार्ज। फिर अमोनिया का एक मॉलिक्यूल और आएगा, वो इससे प्रोटॉन देगा, जिससे पीछे मिल जाएगा NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव इस Na पॉजिटिव से मिलके बना देगा सोडामाइड, और साथ ही बन जाएगा हमारे पास ट्रांस अल्कीन। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।